मैं एक सेक्स वर्कर हूँ, क्या इसका मतलब ये है कि वो मेरा गैंगरेप करेंगे? ये बात दिल्ली स्लीपर बस की पीड़िता ने कही है। इस मामले में ये बात सामने आई है कि पीड़िता घर चलाने के लिए मजबूरी में सेक्स वर्कर का काम करती थी, मगर वो उस रात इस काम से बाहर नहीं निकली थी। आरोपियों ने फिर भी उसके साथ दरिंदगी की, मगर सेक्स वर्कर वाली बात सामने आते ही आरोपियों से ज़्यादा महिला पर ही सवाल उठना शुरू हो गए हैं। लेकिन इन सभी सवालों के बीच अब वो महिला खुद सामने आई है और उसने रोते हुए अपनी पूरी आपबीती सुनाई है। महिला ने क्या कुछ कहा है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल 11 और 12 मई की दरमियानी रात को दिल्ली की एक प्राइवेट स्लीपर बस में महिला के साथ कथित गैंग रेप का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने रेप और गैंगरेप जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करते हुए बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन बाद में जांच के दौरान मेडिकल रिपोर्ट, आरोपियों का बयान और पैसों के विवाद जैसी कई बातें सामने आने लगी, जिसके बाद मामला लगातार उलझता चला गया। इसी बीच अब पीड़िता ने खुद मीडिया के सामने आकर के अपनी कहानी बताई है। महिला का कहना है कि वो बेहद गरीब परिवार से आती है। उसका पति कई सालों से बीमार है, घर में 3 छोटी बेटियां हैं और पूरे परिवार का खर्च वो खुद ही चलाती है। महिला ने बताया कि मजबूरी में उसने कुछ समय पहले ही सेक्स वर्कर का काम करना शुरू किया था, लेकिन उस रात वो इस काम के लिए बाहर नहीं निकली थी। महिला के मुताबिक उस रात वो अपने भाई का कमरा बदलवा करके घर लौट रही थी। तभी रास्ते में एक स्लीपर बस उसके पास आकर के रुकी। बस के दरवाजे पर खड़े कंडक्टर ने उसे बुलाया। महिला का कहना है कि वो बस के पास खड़ी होकर के उससे कुछ बात ही कर रही थी, लेकिन उसने उनके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया था। पीड़िता का आरोप है कि इसके बावजूद उसे जबरदस्ती बस के अंदर खींच लिया गया। बस में कुल 5 लोग मौजूद थे, जिनमें से एक व्यक्ति सो रहा था, जबकि बाकी लोग उसे पूरी रात अपने साथ रखने की बात कर रहे थे। महिला ने दावा किया है कि उसने बार बार मना किया, विरोध किया, लेकिन इसके बाद भी 2 लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की और इसी बीच एक आदमी उस बस से उतर गया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने बताया है कि आरोपियों ने उसे पैसों का लालच भी दिया था और सेक्स के बदले पैसे भी ऑफर किए थे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया था। उसका कहना है कि उसका पेशा चाहे जो भी हो, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी उसका रेप कर सकता है। मगर इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब महिला की जिंदगी बर्बाद हो गई है, क्योंकि घटना के बाद कई पत्रकार कैमरा लेकर के उसकी झुग्गी तक पहुंच गए, वीडियो बनाने लगे। पूरी झुग्गी में इसकी चर्चा फैल गई और अब लोग उसके साथ हुई घटना से ज्यादा उसके काम को लेकर बातें बना रहे हैं। महिला का कहना है कि उसके परिवार को भी नहीं पता था कि वो घर चलाने के लिए ये काम कर रही है। यहाँ तक कि उसके पति को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन घटना के बाद सबके सामने उसका सच आ गया है, जिसके कारण अब उसे अपना घर तक बदलना पड़ा है। वहीं महिला के पति ने भी कहा है कि उनकी पत्नी ये सब काम करती थी या घर चलाने के लिए करती थी, उसको नहीं पता था, और अगर उसने ऐसा किया तो घर चलाने के लिए किया ताकि उनकी बेटियां भूखी ना सोए। लेकिन अब लोग उन्हें शक की नज़र से देख रहे हैं। इन सबके बीच महिला ने पुलिस की कार्रवाई की भी तारीफ की है और बताया है कि घटना के बाद सबसे पहले पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया था और कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर भी पहुंच गई। पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज की, मेडिकल करवाया और हर संभव मदद करने की कोशिश भी की और पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच भी कर रही है। फिलहाल इस मामले की जांच अभी भी जारी है। पुलिस बस की फॉरेंसिक जांच, सीसीटीवी फुटेज और सभी बयानों को खंगाल रही है। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या किसी महिला का पेशा उसकी सहमति मान लिया जाएगा? नहीं, क्योंकि कानून उसको पूरा हक देता है। जी हाँ, भारत का कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि सेक्स वर्कर भी उतने ही सुरक्षा, सम्मान और न्याय के हकदार हैं जितना कोई दूसरा नागरिक। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि सेक्स वर्क भी एक पेशा है और सिर्फ किसी महिला के सेक्स वर्कर होने के आधार पर उसके अधिकार नहीं छीने जा सकते। अदालत ने यह भी कहा था कि हर महिला को, चाहे उसका पेशा कुछ भी हो, यौन हिंसा या शोषण से सुरक्षा पाने का पूरा अधिकार है और किसी महिला का सेक्स वर्कर होना, उसकी सहमति मान लेना आधार नहीं हो सकता।
इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।